पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू की थी। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग ई वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। लेकिन सब्सिडी भुगतान में हो रही लंबी देरी अब इस योजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। 1321 इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण, 61,950 हितग्राहियों को अब तक नहीं मिली सब्सिडी। पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी। हितग्राहियों का आरोप 1 वर्ष बाद भी नहीं मिली सब्सिडी। केंद्र सरकार से 5% और राज्य सरकार की ओर से 10% सब्सिडी का प्रावधान। 1-2 पहिया वाहन पर औसतन 10,000 रुपए की मिलती है सब्सिडी। सब्सिडी की उम्मीद में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले हजारों हितग्राही वर्षों से अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों को वाहन खरीदते हुए 3 साल तक का समय बीत चुका है, लेकिन उनके खाते में अब तक घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंच पाई है। इसके चलते हितग्राहियों को लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,90,321 इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीयन हो चुका है। ई व्हीकल नीति लागू होने के बाद 1,20,730 हितग्राहियों ने सब्सिडी के लिए दावा प्रस्तुत किया। इनमें से 58,780 हितग्राहियों को सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 61,950 आवेदनों पर भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। ये 70,000 की गाड़ी है और डाउन पेमेंट 20,000 दिया है मैंने, बाकी इंस्टॉलमेंट पे। फॉर्म वगैरह तो वहाँ सब करे थे, लेकिन उन लोग बोलते हैं प्रोसेस में हमारी 1500 गाड़ी एक बार में होगी बोलते हैं। सरकार का सेंशन 1500 गाड़ियों का ही बस होता है, तो जो आपका जो सीरीज है गाड़ी का, उस सीरीज को आने में अभी टाइम है बोलते हैं। शोरूम पे जाने 2 साल हो गए मेरे गाड़ी का अभी तक आया नहीं। ये iQube में सब्सिडी मिलता ही नहीं है बोलते हैं वो, और जबकि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, बट कंपनी वाले बोलते हैं कि सब्सिडी मिलता ही नहीं है। इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है बोलते हैं। नहीं, फॉर्मेट ही नहीं है बोलते हैं। सेल्समैन वहाँ पर बताते हैं कि वो इन चीज़ों को बताते हैं सेल्समैन। और जैसे ओला के बारे में मेरे को पता था, ओला में सब्सिडी मिलता है। मेरे घर में एक ओला भी है। सरकार ने इस साल 100 करोड़ सब्सिडी राशि स्वीकृत की है। 2022 में योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक कुल 160 करोड़ की राशि दी जा चुकी है, लेकिन सरकार से बजट आवंटन होने के बाद भी राशि जारी नहीं हो पाई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कागजी प्रक्रिया यानी स्कूटनी चल रही है, जिसके पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसी प्रशासनिक सुस्ती के कारण हितग्राहियों को राहत नहीं मिल पा रही। वहीं विभागीय मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जल्द से जल्द सब्सिडी जारी की जाएगी। इस संबंध में विभाग से जानकारी भी मंगाई गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग 60 से 64 करोड़ रुपए का उनको राशि मुक्त किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुझे लगता है कि इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा परचेस किए जाएंगे, तो संभावना बनती है कि उससे ज़्यादा राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन बजट में प्रोविजन है और जैसे जैसा डिमांड आएगा उसके आधार पर उसको राशि मुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। देश भर में वैश्विक संकट के बीच ईंधन के दामों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या के चलते अब ईवी व्हीकल्स की जो बिक्री है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा उपयोग करें, उन्हीं वाहनों का उपयोग करें ताकि ईंधन बचाया जा सके और महंगाई के मार से भी बचा जा सके। लेकिन सरकार इन ईवी व्हीकल्स को लेकर एक योजना चलाती है, जिसमें ईवी व्हीकल सब्सिडी योजना होती है। इसके लिए सरकार के पास तमाम बजट होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो बजट है वो लोगों के खातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी पर 5% की सब्सिडी और राज्य सरकार की ओर से 10% की सब्सिडी मिलती है, यानी कुल मिलाकर 15% सब्सिडी का लाभ उपभोक्ता को मिलता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो करीब 61,000 ऐसे वाहन चालक है, इलेक्ट्रिक वाहन चालक है, जिनके खातों में सब्सिडी की राशि सालों से नहीं पहुंची है। कई ऐसे जो यूजर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करते हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि
किसी भी तरह से उन्हें सब्सिडी जो है सही समय पर नहीं आ रही, या फिर सालों हो गए गाड़ी खरीदे लेकिन अब तक सब्सिडी उनके खातों में नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार तमाम बजट तो रखती है लेकिन उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी जो है वो खाते तक पहुंचने तक, उपभोक्ता तक कब पहुंच पाता है और इसका जो प्रोसेस है उसमें कैसे तेजी आती है। कैमरामैन शशि के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।